मिर्जापुर की इस औरत ने, जिसका नाम है सरोज संगम, हर हदें पार करती हैं। जी हाँ, आजकल हम कितने केसेस देखते हैं जहां पर हिंदू धर्म के देवी और देवताओं पे लोग अलग अलग कमेंट करते हैं और अपने आप को सेक्युलर बताने की कोशिश करते हैं। ये जो पूरा धर्म का जो पूरा एक अफेयर है, ये बहुत इंटीमेट अफेयर है। इसके अंदर लोगों को कमेंट नहीं करना चाहिए। हम किसी और के धर्म पर जाके उनको नहीं कमेंट करते हैं तो वो हमारे देवी देवताओं पर ऐसे कमेंट करते हैं, जो कि गलत है। एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली भी गलत है, और दूसरी चीज अगर आप व्यक्तिगत तौर पे देखें तो भी गलत है। आए दिन हम ऐसे बहुत सी केसेस देखते हैं। अभी कर्नाटका के अंदर हमने देखा कि कैसे नवरात्रि चल रही थी, उसके बीच में एक मुस्लिम औरत से कि कहते हैं आरती करवा दी गई, जिसपे बहुत ढेर सारे आउटरीच सामने आए। एक पक्ष का ये कहना था कि ये बहुत सेक्युलर चीज थी और इसे करना चाहिए था, इससे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई लगते हैं और पूजा और आस्था एक ही चीज मानी जाती है। वहीं दूसरा वर्ग ये कह रहा था कि हम तो मज़ारों में जाके चादरें नहीं चढ़ा पाते हैं, या अगर किसी बहुत ही खासा कहते हैं चीज़ है तो उसके अंदर हमें तो नहीं भेजा जाता है। मक्का मदीना में हमें ले जाकर के कहते हैं वहाँ पे एंट्री भी नहीं मिलती है नॉन मुस्लिम्स को, तो हम क्यों अपने देवी देवताओं की पूजा एक मुस्लिम औरत के हाथों से करवाए। ये सब जो कॉन्फ्लिक्ट इस टाइम पे इंडिया पे चल रहा है, ये पूरा जिस रिलीजियस पर्सपेक्टिव से लोग आ रहे हैं, ये एक तरीके का कहते हैं ना कि आपके जख्म को कोई खुरेद रहा है, जिसका जब मन आता है लोग बोल देते हैं। अभी सीजीआई ने विष्णु भगवान के ऊपर टिप्पणी कर दी थी, जिससे बहुत ज्यादा आउटरीच सामने आए थे कि क्यों और कैसे बोल दिया गया। सिमिलर वे में ऐसे बहुत से इंसिडेंट हो रहे हैं जहां पे हमें देखने को मिल रहा है कि हिंदू से लोग और सारे क्या कहते हैं जो रिलीजन में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो काफी डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं हिंदू देवी देवताओं के बारे में। जी हाँ, वैसे ही कुछ किया इस औरत ने भी, जिसका नाम है सरोज संगम। जी हाँ, ये अपने पति के साथ मिलकर एक यूट्यूब चैनल चलाती थी। उस यूट्यूब चैनल के अंदर इन्होंने अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले ही माँ दुर्गा को ऑन स्टेज सबके सामने गाली दी है। देखिए, सिर्फ बात रिलीजियस उसकी नहीं है, बात यह है कि आपको आपका रिलीजन कुछ भी हो, आपको दूसरे के रिलीजन की चिंता, केयर और एक तरीके की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। एक बाउंड्री बना के रखिए। आपके सेक्युलर होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी और रिलीजन को डिमीन कर सके। सेक्युलर होने का मतलब है कि सब एक सा है मेरे लिए। तो उस वे में क्या कहते हैं, अगर आप देखेंगे तो जिस हिसाब से इन्होंने इतने गंदे अश्लील बातें की हैं दुर्गा माँ के बारे में, कि उस वीडियो के बाद से इनके ऊपर एफआईआर जारी की गई है। और तो और पता चला बाद में कि इस वीडियो की पूरी प्रोडक्शन, एडिटिंग और ये सब कुछ इनके पति ने किया है। तो इन दोनों का बहुत टाइम से ये काम चलता आ रहा है यूट्यूब पे, जहाँ पे ये ऐसे वीडियोस बनाते हैं जहाँ पे ये देवी देवताओं को गाली देते हैं, उसके बाद से उसको एडिट करते हैं और यूट्यूब पे चला देते हैं, और इसका पैसा भी कमाते हैं वे लोग। अब आपको क्या लगता है कि ये जो दो मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास क्या, मिडिल से भी थोड़ा नीचे स्तर के लोग हैं, इन्होंने इतना, इनके अंदर इतना गट्स आ गया कि ये अपने आप में अकेले ये सब कर रहे होंगे, बिना ये सोचे हुए कि इन पे वार ना हो जाएगा। अगर ऐसी डेरोगेटरी स्टेटमेंट या गाने कोई बनाएगा तो मारने और पीटने वालों की तो कमी ही नहीं है, तो कोई मार ना दे, कुछ ना कर दे, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो सिमिलर वे में एक्चुअल में इन सब चीजों का थिंक टैंक और मास्टरमाइंड कोई और है। जी हाँ, उन सब चीजों से पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवी चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। तो हम बात कर रहे थे, जो इसका पूरा मास्टरमाइंड है वो है एक लेखक, जिन्होंने ये किताब महिषासुर के ऊपर कोई किताब लिखी थी, जिसके अंदर और जिसके अध्यक्ष में आया ये पूरा नोट, जहाँ पे जिससे इंस्पायर होके इन मियाँ बीवी ने ये गाना बनाया, और इसकी जो बीवी है ये ऑर्केस्ट्रा सिंगर है, ये वो गाना प्रेजेंट कर रही थी स्टेज पर। हाल फिलहाल में ये भी हमें पता चला कि जो सरोज संगम जो सिंगर हैं, वे अभी थोड़े टाइम पहले ही क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुई हैं। इनसे उनका ये जो वो पूरी तरीके से जो गाना बना रही हैं, इससे उनका तात्पर्य क्या है, चीज़ें क्या है और किस तरीके के मैसेज वो पहुंचाना चाहती हैं। क्या वे एक तरीके की हेट मॉन्गर हैं? हेट मॉन्गर वो टर्म्स होते हैं दोस्तों जो फालतू में हेट स्पीच फैलाते हैं। जैसे आप एक्स पर देखते हो, वहां पे लोग मिसलीडिंग फैक्ट्स और फिगर
बुला के आपको किसी एक प्रोपेगेंडा की तरफ लेके जाते हैं, उसको ही हेट स्पीच फैलाना कहते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों के बीच में सरोज संगम भी सिमिलर करती हुई पाई गई। अब इसमें ये देखना बाकी है कि सरोज संगम पर अब जो एफआईआर वगैरह लॉन्च हो चुकी है, इसके बाद से उस लेखक को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस लेखक की लिखी हुई किताबों के बाद से ही ये सब आउटरीच हो रहा है। और तो और लोगों के दिलों के अंदर जो ठेस पहुंची है कि आपकी एक आस्था है, किसी भी धर्म के लोगों के अपने जो उनके भगवान होते हैं, उनके लिए अपनी एक आस्था होती है, उनके बारे में वे कुछ भी गंदा नहीं बोल सकते हैं, ना ही सोच सकते हैं। और इन सब चीज़ों पे अगर सामने सामने से एक ओपन स्टेज पे एक महिला गाली दे दे, तो ऑब्वियस सी बात है कि गुस्सा और आक्रोश तो बनता है। सोशल मीडिया पे ये चीज़ खबर बहुत ट्रेंड कर रही है। सोशल मीडिया पे सिर्फ इतना ही नहीं, लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं इस महिला का विरोध कर रहे हैं, इसके पति का विरोध कर रहे हैं। पर हमें एक्चुअल में इन दोनों के अलावा ये जो लेखक है, जो मास्टरमाइंड है, जो ये सब कुछ करा रहा है इनसे, उस पर भी ध्यान देना चाहिए था। ये तो महज एक गुड्डा गुड्डी है, इन्हें पैसा मिल रहा था, इन्होंने कर लिया। अब अगर इनको कल को इनके ऊपर बहुत बैकलैशेस हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो तो छोड़ के निकल जाएगा, उसका क्या है, उसको फिर से पैसे देना है, फिर से दो नया लड़का लड़की शुरू हो जाएंगे स्टार्ट करने के लिए। तो ये सब जो हरकतें, ये सब जो माइंडसेट है, ये सब जो वो दिखावा ये लोग कर रहे हैं, ये बहुत ही एक डिस्टर्बिंग फैक्ट लगता है इस टाइम के और इस युग के बारे में। अगर आप समझिए इस पूरा जनरेशन का जो पूरा थॉट प्रोसेस और क्या कहते हैं कंप्लीटली चीजें चल रही हैं, उसके वजह से बहुत दिक्कत होती है। लोगों के अंदर रिलीजियस क्या कहते हैं बाउंड्रीज और रिस्पेक्ट जो भूलती जा रही है लाइन। अगर मेरे भगवान को कुछ कह दिया तो हम आपके भगवान को कहेंगे, आपके भगवान को कह दिया तो हम उसके भगवान को कहेंगे। हम इसी चीज में रह जा रहे हैं। भगवान को बोलना ही क्यों है, फर्स्ट पर्सन भी क्यों ही बोल रहा है? इस चीज का एक लिमिट और एक मतलब तरीके से एक लाइन मेंटेन करना चाहिए। हालांकि सर्वोच्च संगम ने अपनी गलती मान ली है एक तरीके से, पर उन्होंने ये भी बोला है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है जिससे लोगों की फीलिंग हर्ट हो सके। उसमें बहुत अलग अलग तरीकों की गाली थी, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, काफी चीजें थी जिसके वजह से ये बहुत ऑब्सीन लग रहा था। अब इनकी रिहाई पे क्या होगा, चीजें क्या बनेंगी, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हालांकि दोनों मियाँ बीवी पकड़े तो गए ही हैं, अब ये क्या कहते हैं इन पे इंट्रोगेशन चलेगी। अब इन पे क्या कहते हैं कोर्ट की तरफ से क्या नियंत्रण, क्या चीजें होंगी, ये भी देखना इस टाइम पर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सर्वोच्च संगम जैसे कितने लोग हमारे समाज में इस टाइम पर हैं जो देवी देवताओं को बोल के किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करके बहुत कूल फील करते हैं। जी हाँ, अब तो ये कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है इंडिया के अंदर कि बहुत से लोग स्टैंड अप कॉमेडी के थ्रू, अलग अलग चीज़ों के थ्रू मतलब कभी कभार बहुत डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स दे के चले जाते हैं। चीज़ों पे बात करना बुरा नहीं है, हमारा अध्याय, हमारी चीज़ें काफ़ी बड़ी है। हमने इतना बोल्ड डिपिक्शन अपना दिखाया है महाभारत का, जिसमें छल कपट कूटनीति औरतों के साथ अन्याय सब कुछ सामने पेश करके हमने रख दिया कि हमारा जो पूरा कम्युनिटी है, हमारा जो पूरा रिलीजन है, तुम देखो इसकी वास्तविकता क्या है, सब कुछ बहुत सुहाना और अच्छा नहीं होता है। उसी तरीके से ना सिमिलर मैनर हमें इस टाइम पे भी, जैसे सरोज संगम और ये सारे लोग हैं, स्टैंड अप कॉमेडी में चीजें यूज करनी चाहिए, या तुम्हें कंटेंट के लिए चीजें यूज करनी है तो तुम करो, पर उसके बावजूद भी एक बाउंड्री लाइन जरूर सेट करके रखो कि लोगों की सेंटिमेंट्स ज्यादा हर्ट ना हो। उसी बेसिस पे फिर आगे चल के प्रोसेस होगा और चीजें होंगी। खैर, ये थी सरोज संगम की कहानी। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज हमें ऐसी इंटरेस्टिंग क्रिमिनल स्टोरीज के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। और तो और जाते जाते बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हम आपको बताते रहे और आप एंटरटेन होते रहे, बस हमारा ये एक प्राइम मोटिव है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।